जट्टा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उसी बीच एक वीरभद्र नाम का पहलवान प्रकट हो गया। कहने लगा, गुरुदेव आदेश। मेरे भाइयों, भूतनाथ भोले बाबा ने वीरभद्र से कहा है कि तुम जाओ, जहां वो दक्ष यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, और जहां दक्ष मिल जाए तो उसके सर को काट करके उसी हवन कुंड में डाल देना। मेरे भगवत श्रोता, आदेश की देरी हुआ क्या? चले हैं वीरभद्र। आरे आगे बढ़ के चले, देर ना पलकी लगाई है। आरे देर नहीं पलकी लगाई है। पहुंच गए वहां जाए दक्षरो की रचाई है। ए भैया आज वीरभद्र वहां पहुंचा। आगे बढ़ के तब योद्धा में तीनी मारा मारो मचाए। पकड़ लो तो राजा दक्ष को, धड़ से शीश के लो। तब पापी को तीनों हवन रे कुंड में डाले। अरे लेके शीश के बारे पापी को, अरे तीनों हवन रे कुंड में डाले। मेरे भैया अरे भाई सभा में वीरभद्र ने तीनी मारा मारो मेरे भगवत श्रोता, आज वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष को पकड़ा और उसके सर को काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। जब हवन कुंड में डाला, सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जब प्रसूति ने देखा कि मेरे प्रीतम का सर इस वीरभद्र ने हवन कुंड में डाल दिया, तो आकर के रोने लगी और कहने लगी है, वीरभद्र तुमने ये काहे को किया? तो कहने लगी, ये भोले बाबा का आदेश है, भोले बाबा के आदेशानुसार मैंने ये किया है। तो मैया प्रसूति रोने लगी, भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके प्रसूति कहने लगी है, प्रभु तुमने ये क्या करा दिया? और रोक करके बोली है प्रसूति, के हाथ जोड़ के कही
सुनियो रे त्रिपुरारी। बाबा मेरा क्या दोष है इसमें? मेरे पति को मार करके तुमने मुझे विधवा बना दिया। और बोली प्रसूति, हाथ जोड़ी की कही आरज मेरी सुनियो त्रिपुरारी। मोई विधवा दो बनाई झूलम आपत्ति आई डाली। ए भोला तब से बनी ऊंचारी। भोले बाबा बोले मैया तुम्हारे पति को घमंड हो गया, उसी का फल उसे आज मिल चुका है। और बोले ही भोलेनाथ आरे गिरा तब भोला ने ऊंचाई। अरे काय तो करी रही रुदन धरी धरो औरी मेहतारी। ए बेटा शिवनी ऊंचारी। भोले बाबा कहने लगे मैया रो नहीं, तुम्हारा पति जीवित तो हो जाएगा लेकिन अब मानव जैसी भाषा में नहीं। तभी हुआ क्या? अरे शीश बकरा को मंगाई लिया। शीश बकरा को मंगाई लिया। अरे दक्ष के रुंड पे जाए शीश बकरा को जमाई लिया। अरे तब ही दक्ष खड़ो भयो बाई। देख के ऐसी दशा प्रसूति मन में हरसाई। ए भैया मेरी भगवत श्रोता, आज प्रसूति के बार बार कहने पर भूतनाथ भोले बाबा को दया आ गई। उसी समय एक बकरा का सर मंगवाया और दक्ष के उस रुंड पर रख दिया। तो अब दक्ष जीवित तो हो गया लेकिन मानव जैसी भाषा नहीं महाराज। जैसे बकरा बकरी चिल्लाती है ना, उसी तरीका से चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि दक्ष को घमंड हो गया था।
मैं अहंकार, और अहंकार भगवान का भोजन होता है। और कहा भी है, आपने देखा होगा कि बकरी जो मैंने करती है और वो गले छुरी चलवाती है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज दक्ष जीवित तो हो गया, लेकिन अब मानव जैसी भाषा नहीं बल्कि एक बकरा जैसी भाषा बोलने लगा। भूतनाथ भोले बाबा आगे बढ़े और मैया सती के उस अधजले शरीर को उठा लिया, हाथों पर रख लिया और बुरे तरीका से करुण क्रंदन करने लगे, तांडव करने लगे। सभी देवता बहुत दुखी हैं कि भोले बाबा सती के उस अधजले शरीर को लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं।